हेलो सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। बेटा जीके क्लास दिस इज़ यू एंड प्रीवियस वीडियो में आपने कहा वॉल्यूम नहीं आ रही है। नाउ आई विल ट्राई टू डू एट माय बेस्ट। चैप्टर नंबर 12 इट इज़ इको फ्रेंडली हैबिट्स। इको फ्रेंडली मीन्स बेटा जो हैबिट्स हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं और जो प्रकृति के लिए सही हैं, अच्छी हैं, उन हैबिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वातावरण के लिए, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए जो हैबिट्स अच्छी हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक जंबो हाथी है। हेयर इज़ जंबो टॉकिंग अबाउट हिज हैबिट्स, और वो अपनी हैबिट्स बता रहे हैं। अब हमें उसकी जजमेंट करनी है कि वो अच्छी आदत है या नहीं है। You have to find out whether it is an eco-friendly habit or not. जो भी काम जंबो कर रहा है वो eco-friendly है या नहीं है। If it is an eco-friendly habit, अगर eco-friendly habit है, then draw a smile on the given face. ये जो फेस आपको साइड में दिया गया है, इस फेस पे आपको स्माइल आपको शो करनी है। स्माइल करने के लिए आपको बेटा ऐसे यू बनाना है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली हैबिट, अगर ये इको फ्रेंडली हैबिट नहीं है तो आपको इस तरीके से यू बनाना है। डन। सैड फेस, ओके। आई लिसन म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम। जो ये जंबो हाथी है ये कह रहा है कि मैं बड़े हाई वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनता हूँ, सबको परेशान करता हूँ। अच्छी हैबिट है? नो। सेट। आप लोग प्रॉपरली बनाओगे। मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल है वर्क करना। आई विल ट्राई, बट आप लोग अपना वर्क ब्यूटीफुली करोगे। आई थ्रो गार्बेज इन द बिन। यस, नाइस। स्माइल बनाओगे, अच्छी बात है। हमें कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। आई यूज़ वाटर लेफ्ट इन द बॉटल्स टू वाटर प्लांट्स। जो पानी मेरी बॉटल्स में बच जाता है उन्हें मैं प्लांट्स में डालता हूँ। गुड। आई डू नॉट वेस्ट फूड। वेरी गुड जम्बो, वेरी नाइस। अच्छी आदत है, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है, चाहे लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है या फिर मिल्क है। कुछ बच्चे मिल्क नहीं पीते। नो, डोंट वेस्ट इट। जो भी मम्मा खाने पीने के लिए थे खाओ पियो और उसे फिनिश भी करो। आई ब्रेक प्लांट्स फॉर फन। वेरी बैड जम्बो। सैड। प्लांट्स को हर्ट नहीं करना है। आई वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग। नो जम्बो, बैड। सैड फेस बनेगा यहाँ। सेट। आई मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर शॉपिंग। बेस्ट ऑफ द वेस्ट। वेस्ट जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं उनसे मैं शॉपिंग बैग बनाता हूँ। वेरी गुड जम्बो, हैप्पी। आई यूज डिस्पोजल ग्लास इंस्टेंट ऑफ रीयूजेबल वंस। नो। सेट। हर वक्त हम डिस्पोजल ग्लासेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें घर पे पानी पीना है हम डिस्पोजल यूज़ करके उसे फेंकेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ओकेजनल या मैरिजेस होती हैं जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, इट्स ओके, देयर वी कैन यूज़ डिस्पोजल ग्लासेस, बट इन डेली रूटीन वी शुड यूज़ रीयूजेबल वंस जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकें। डन। आई यूज़ वेस्ट, आई डोंट वेस्ट फूड। हैप्पी था। ब्रेक प्लांट सैड था। डन। नेक्स्ट आपका एक बार फिर से मैं इसे आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आई लिसन म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम। सेट। आई थ्रो गार्बेज इन द बिन। हैप्पी। आई use water left in the bottles for plants. Good. I do not waste food. Very good. I break plants. Set. I waste water. Set. I make paper bag from old newspaper. Very good. And the last one, I use disposal glass. ये sad रहेगा बेटा।
ध्यान रखिएगा, लास्ट वन जो है वो सैड रहेगा। नेक्स्ट पेज है आपका गुड हेल्थ, रिलेटेड टू योर हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए बेटा एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, योगा ज़रूरी होता है, काम करना ज़रूरी होता है, साथ में ही रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे रिक्रिएशन वर्क होते हैं, जैसे हमारा म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, या कोई भी ऐसी आदत, कुकिंग होती, मीन्स वो काम जो हमें स्ट्रेस से दूर कर दें, टेंशन से दूर कर दें, कुछ ऐसा काम जिसे करने से हमें खुशी मिले, हम मन करता है कि हम वो काम करें। कभी हमारा मन करता है गाने सुने, कभी मन करता है डांस करें, कभी कुछ करने का मन करता है। ऐसी हैबिट्स भी होनी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आरामदायक नींद भी ज़रूरी है, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं। स्पेशली आप लोग बच्चों, आप लोगों की ग्रोइंग एज है, आप ग्रो हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, ऐसे में आपको नींद आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। प्रॉपर नींद, रात को खाना वाना खाओ, उसके बाद थोड़ी देर दादा दादी के साथ बैठो, या किसी के साथ घर पे मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ एक आधी कहानी सुनाओ, उनसे सुनो, खुद भी सुनाओ, और उसके बाद जल्दी सोना सीखो। लेट नाइट तक जागने का आपका कोई पर्पज़ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है आपको देर रात तक जागना पड़े। अगर किसी के पापा लेट आ रहे हैं वर्क से, इट्स ओके, पापा आएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके साथ सो जाएंगे, लेकिन पापा के वेट में आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइमली अपना खाना खाइए, टाइमली अपना काम कीजिए, और टाइमली अपना सोने जाइए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लर्न की थी ना पोएम जब छोटे थे। जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वही हेल्दी, उसकी हेल्थ, बॉडी अच्छी बनती है, वेल्थ, पैसे भी वही कमाएगा जो फिट रहेगा, जो रोज बीमार पड़ा रहेगा वो कहाँ से पैसे कमाएगा। एंड वाइज और इंटेलिजेंट भी वही बनता है जो अपने दिमाग को रेस्ट देता है, जिसने हर वक्त इसे घुमा ही रखा है, और वो भी अननेसेसरी कामों में। दैट्स नॉट गुड। एक साउंड स्लीप, प्रॉपर नींद जो है बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। फर्स्ट, इस एक्सरसाइज में आपको पिक्स को देखना है, पहचानना है और बताना है कि पिक्स में क्या हो रहा है। फर्स्ट वन साइकिलिंग, सेकंड स्विमिंग, नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग, देन लिसनिंग म्यूजिक, देन रीडिंग बुक्स, एंड लास्ट वन इज साउंड स्लीप। बच्चा आराम की नींद सो रहा है, साउंड स्लीप। Once again I am going to repeat, पिक्स को पहचानना है। नंबर 1 इज साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइजिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स एंड साउंड स्लीप। किसी बच्चे ने जो गलत कर रखा है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, जो आंसर मैं बता रही हूँ वही कीजिएगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया की बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी प्लेसेस। लार्जेस्ट मीन जो सबसे बड़े हैं, मतलब ऐसी और भी प्लेसेस हैं, लेकिन ये सबसे बड़े प्लेसेस हैं। लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता, सी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक वुलर, ए लेक वुलर। लार्जेस्ट डेजर्ट इज थार डेजर्ट। इंडिया की बात करें तो थार डेजर्ट है, वर्ल्ड की बात करें तो सहारा डेजर्ट है। लार्जेस्ट मॉस्क्यू इज जामा मस्जिद दिल्ली। लार्जेस्ट जू है अलीपुर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता। लार्जेस्ट म्यूजियम इज कोलकाता, फ्रेश वाटर लेक, लेक वुलर। लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट। लार्जेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद दिल्ली, and largest zoo is Alipur Zoological Park, Kolkata. Largest museum, Indian Museum, Kolkata. Freshwater lake, Lake Wooler. Largest desert, Thar Desert. Largest mosque, Jama Masjid, Delhi. And largest zoo is Alipur Zoological Park, Kolkata. Done? नेक्स्ट है डीलिंग विद स्ट्रेंजर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जिसे हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। वो लोग अगर हमें मिल जाएं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो अपने साथ चलने के लिए कहें तो हमें उनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। खाने के लिए कुछ दे दें, खिलौना दे दें तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बेटा अजनबी आज का जो टाइम है अच्छा नहीं है। हम लोग इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोग ऐसे गंदे लोग होते हैं जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, फिर मीन्स उनको या तो नौकर बना लेते हैं, उनके ऑर्गन्स बेच, मीन पता नहीं क्या 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 कर सकते हैं वो, वी डोंट नो। क्योंकि जो इंसान गलत काम कर रहा है उसके ऊपर हम नहीं ट्रस्ट कर सकते कि वो कितना बुरा कर सकता है। तो ऐसे लोगों के आसपास भी हमें नहीं जाना है। अगर वो कहें कि मम्मी ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, तो भी नहीं जाना। अगर वो खाने के लिए चॉकलेट दे दें, कोई प्यारा सा खिलौना दे दें, नहीं चाहिए भाई। घर में सब कुछ है। घर पे मम्मी पापा जिन्होंने आपको इतनी अच्छी वो एजुकेशन दे रहे हैं, इतने अच्छे आपको संस्कार दे रखे हैं, इतनी अच्छे आपको सारे कंफर्ट्स उन लोगों ने दे रखे हैं, तो वो लोग, आप लोग एक खिलौने का लालच या एक चॉकलेट का लालच, नो नो। अगर आप वो भी घर पे मंगवाओगे तो मम्मी पापा आपकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इवन कई बार जंक फूड भी खरीद के दे देते हैं आपको। पता होता है, मम्मा बोलती भी रहती हैं जंक फूड है, खा लो, डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको खिला देती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हाँ, बच्चों की खुशी के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन अगर ये ही चीज़ें आपको कोई स्ट्रेंजर दे तो नहीं लेनी है बेटा। हो सकता है उसमें उसने कोई मेडिसिन मिला रखी हो, कोई दवाई ऐसी मिला रखी हो जिससे बेहोश हो जाओ और वो आपको किडनैप करके ले जाए। तो ऐसी चीज़ों का लालच नहीं करना। चाहे खिलौना दिखाए, चाहे कैंडी दिखाए, चॉकलेट दिखाए, कोई बर्गर दिखाए, कुछ भी दिखाए, नहीं जाना है उसके साथ। अब फर्स्ट जो हमें सिचुएशन दे रखी है, इफ अ स्ट्रेंजर कम्स टू पिक अप यू फ्रॉम द स्कूल saying he has been sent by your parents, you should। अगर कोई स्ट्रेंजर स्कूल में आ जाए तो और कह दे मम्मा ने भेजा है, या फिर ऐसे कह दे थोड़ी आगे आपके पापा वेट कर रहे हैं, मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ, पापा ने भेजा है, थोड़े से आगे मोड़ पे आपके पापा खड़े हैं गाड़ी लेकर के, आज हम बस में नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, तो आप क्या करोगे? नहीं, आप स्कूल में किसी को भी इन्फॉर्म करो, टीचर को या किसी भी इंसान को जिससे आपको लगता है कि ये स्कूल में वर्किंग है, उसे इन्फॉर्म करो कि मैं इन अंकल को नहीं जानता हूँ। वैसे तो स्कूल में आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, बट स्टिल अगर कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर दे देन रिफ्यूज़ और शोर मचा दो। आप लोग स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाओगे, रिफ्यूज़ कर दोगे। यहाँ पर आपको टिक द एक्टिविटी यू मस्ट डू, जो एक्टिविटी आपको करनी है उसे आप टिक करोगे और क्रॉस करोगे जो आपको नहीं करनी है। ए को क्रॉस करोगे और बी को टिक करोगे। कभी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना है, चाहे वो कुछ भी कहे, वो झूठा इंसान है, वो झूठ कह रहा है, डोंट ट्रस्ट हिम। सेकेंड वन है, इफ अ स्ट्रेंजर गिव्स यू एन आइसक्रीम, अगर स्ट्रेंजर आपको आइसक्रीम दे दे तो क्या करोगे? खा के चल पड़ोगे उसके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गो विद द स्ट्रेंजर, सॉरी, रिफ्यूज टू टेक द, यस, टेक द आइसक्रीम, नो, हम नहीं लेंगे आइसक्रीम, हमारे मम्मी पापा हमको सब कुछ देते हैं। इफ अ स्ट्रेंजर नॉक्स एट द डोर यू आर अलोन इन द हाउस, यू शुड, अगर कोई आपका डोर नॉक करते और आप घर पे अकेले हो तो क्या करोगे? गेट ओपन कर दोगे? नो, नॉट ओपन द डोर, हमें डोर ओपन नहीं करना है। अगर वो दरवाजे पे खड़ा होकर भी कहे कि मुझे तो मम्मी ने भेजा है, आपकी मम्मी वहाँ बीमार हो गई हैं, मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है, पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप फटाफट मेरे साथ चलो, नहीं, आप फ़ोन करोगे, कॉल करोगे, पूछोगे मम्मा को या पापा को कि क्या आपने किसी को भेजा है, क्या ऐसा कुछ हुआ है। सोच समझ कर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रखना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप बड़े हो, आप अपना ध्यान रख सकते हो, अपने से छोटे आपके यंगर जो बेबीज हैं घर पे उनका ध्यान भी रख सकते हो।
डन। स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, रिफ्यूज कर दोगे, ठीक है। यही आज हम जीके में करेंगे बेटा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।